में जोड़ दिया जाए वो शाम से खेल रहा, अगर इसमें जोड़ दिया जाए वो शाम से खेल रहा, तो यहाँ पर जो शाम वर्ड जोड़ा गया ये टाइम जोड़ दिया गया, और जब टाइम जोड़ा गया तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वो रात से पढ़ाई कर रही है, वे लोग 2015 से काम कर रहे हैं, मैं इस स्कूल में 2020 से पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस में आप देखेंगे टाइम भी दिया गया है, तो जब टाइम दिया रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। इसका पहचान वही है सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस टाइम। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग हैज और हैव बीन, आप सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, और बाकी के साथ तो आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन, और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाएगा, जिससे कॉन्टिन्यूस में आईएनजी जोड़ रहे थे। इसके बाद आपको इस्तेमाल करना होगा फॉर और सिंस, और फिर टाइम जो होगा उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर समझते हैं सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं? सिंस का मतलब होता है कि ऐसा टाइम, एक फिक्स टाइम, ठीक है। और फोर का मतलब होता है ड्यूरेशन, जैसे 2 महीना, 5 साल, 2 दिन, कुछ महीने, कुछ समय, ये ड्यूरेशन होता है। और पीरियड ऑफ टाइम ऐसा मतलब कि फिक्स टाइम। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो यार 2 घंटे क्लियर नहीं हो रहा, और मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर टाइम फिक्स है। तो जब टाइम फिक्स होता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर टाइम फिक्स नहीं हो तो फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, जैसे वो सुबह से खेल रहा है, वो सुबह से खेल रहा है, सुबह जो टाइम होता है वो फिक्स है, तो ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसको हम कहेंगे ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब वो 2 घंटों से खेल रहा है, अब ये 2 घंटे जो टाइम दिया गया है इसमें फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन हो गया एक टाइम का 2 घंटा, तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। ही हैज़ बिन रीडिंग, सॉरी वो 2 घंटों से खेल रहा है, तो ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब वो 2015 से काम कर रहा, अब 2015 फिक्स टाइम हो गया, तो ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस 2015। अब हम कहेंगे वो कई सालों से काम कर रहा है, कई सालों से फिक्स टाइम नहीं है, तो ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर ईयर्स। तो याद रखिएगा जब टाइम दिया रहे, जैसे अगर हम बात करें तो और क्लियर इसको करते हैं, जैसे मंथ का नाम दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। टाइम दिया गया है, ईयर दिया गया है, जैसे 2015, 2020, 2024, या फिर मंथ का नाम दे दिया गया है, जैसे दिन का नाम जैसे दे दिया गया है संडे, मंडे, ट्यूसडे, या फिर टाइम दे दिया गया है 10 बजे से 11 बजे से, या फिर डेट दे दिया गया है, डे मतलब कि जैसे सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, तो ये सब के साथ आपको सेंस का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से 4 टेंस जो होते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों टेंस मैंने डिस्कस किया, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो भी किया होगा। इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे उसका रिप्लाई करने का। तो कल हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने 4 टेंस पढ़ाई की, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप हमने पढ़ाई किया, नेक्स्ट हम लोग पास्ट टेंस की पढ़ाई करेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका प्रैक्टिस आपको घर पर करना होगा, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लाइव सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।